मरुमंगला। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं केयर्न ऑयल एंड गैस वेदांता लिमिटेड। नमस्कार, मैं हूं सुषमा और लेकर आई हूं मरुमंगला का 11वां अंक। मनोविज्ञान कहता है कि हरा रंग उम्मीद, उपजाऊ, युवाओं से शक्ति, शांति और धन का प्रतीक है। कुल मिलाकर हरा रंग सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। आज बाड़मेर में जो हरियाली पिछले कुछ सालों से छाने लगी है, शायद उसके पीछे केयर्न वेदांता की यही मंशा रही होगी कि बाड़मेर को अगर समृद्ध बनाना है तो इसको मौजूदा रंग से थोड़ा दूर करना होगा। इसके आसपास हरे रंग की चादर बिछानी होगी। ये बात मन में आते ही शुरू हुआ ग्रीन बेल्ट का सपना, जो पूरे बाड़मेर जिले की तस्वीर बदल चुका है। आज दादा पोती के बीच में क्या संवाद चल रहा है, आइए सुनते हैं। दासा, एक बात पूछूं? हाँ, क्यों नहीं। पर आज इस तरह से क्यों पूछ रही हो? अरे पहले तो सीधा बम फोड़ती थी मुझ पर आकर, और आज इस तरह से कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई। है आप ना दासा, हर बात को ऐसे घुमा देते हो कि बस। अब आप चुपचाप मेरी बात सुनो और मुझे बताओ जो कुछ भी मुझे पूछना है उसके बारे में। ठीक है, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। पर क्या? अरे ऐसा कुछ मत पूछना जिसका तुम्हारे दासा के पास कोई जवाब ही ना हो। हाँ, फिर शुरू हो गए। मैंने कहा ना आपसे कि आपको चुपचाप सुनना है और मुझे इसके बारे में बताना है। और आप इतना परेशान मत होइए दासा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं पूछने वाली हूँ जिसका आपको पता ना हो। बस गांव की और आसपास की कुछ नई बातें हैं जो आपसे पूछनी है और उसके बारे में मुझे पूरी तरह से जानना है। हाँ ठीक है भाई, ठीक है, पूछो क्या पूछना है। तुम्हारे दासा तुम्हें हर वो बात बताने को तैयार है जो मुझको पता है। हाँ ओके, तो सुनिए। आज जब मैं गांव में घूमने गई थी तो वहाँ पर एक बात सुनी, बस उसी के बारे में जानना है। कैसी बात? बात ये है दासा कि मुझे ग्रीन बेल्ट के बारे में जानना है। आप बताओ ना। ग्रीन बेल्ट? अरे ये कहाँ सुनकर आ गई तुम? बस गांव में घूम रही थी, तभी कानों में कुछ बातें पड़ी और दौड़ पड़ी मैं आपके पास, ये जानने कि आपने इतनी सारी बातें बताई पर इसके बारे में कभी नहीं बताया। ऐसा क्यों? अरे तुमने कभी पूछा ही नहीं और मुझे कभी याद भी नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, आज तुमको सब कुछ बता देंगे, ठीक है? जी बिल्कुल ठीक है। तो सुनो बेटा, सब जानते हैं कि बाड़मेर पूरा रेगिस्तान से घिरा है। यहाँ किसी चीज की उम्मीद करना बेकार है। पर बेटी, हमारी ये सोच किसी ने आकर गलत साबित कर दी। उसने बता दिया कि जहाँ चाह वहाँ राह। इस धरती पर कुछ भी असंभव नहीं है। दासा, आप ग्रीन बेल्ट के बारे में ही बात कर रहे हो ना, या कुछ और आ गया है आपके दिमाग में? आप तो इमोशनल हो गए। अरे ऐसी बात नहीं है बेटा। पुरानी बातें और आज की तरक्की देखकर यहाँ का हर बाशिंदा भावुक हुए बिना नहीं रह सकता। ओके, तो अब आगे चलें? हाँ भाई, तू ऐसे नहीं छोड़ेगी अपने दासा को। तो सुन, यहाँ पर अधिक तापमान और कम बरसात की वजह से यहाँ हरियाली देखने को आंखें तरस गई थी। इसके अलावा जहाँ भी खुदाई करो तो वहाँ खारा पानी ही निकलता, जिसकी वजह से ना तो हमारी फसल पनपती और ना ही जानवरों के लिए पीने का पानी होता। ओह अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर आई यहाँ पर केयर्न वेदांता, जिसने हमारी पीड़ा को समझा और जुट गई इसके निदान में। कैसे किया निदान दासा? अरे निदान, उन्होंने इस पर खूब रिसर्च करवाई, कई तरह की जानकारियां ली, कई एजेंसियों को बाहर से बुलाया जो यहाँ के हालात के हिसाब से कुछ ऐसा करे कि हमारे जीवन स्तर में सुधार हो। तो फिर कुछ सुधार हुआ दास? अरे अगर सुधार नहीं होता
तो क्या तू अपने दासा की आंखों में ये चमक देख पाती, इतनी कहानियां सुन पाती? ये सब इसी सुधार का नतीजा है बेटी कि आज हम यहाँ बैठकर ग्रीन बेल्ट की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो ये बात है। अच्छा, आगे बताओ ना दासा। यहीं से बाड़मेर के ग्रीन बेल्ट की कहानी शुरू होती है। स्थानीय वन विभाग से मशविरा कर जमीन का विकास किया गया और साइड के आसपास के सामुदायिक जमीन को केरन वेदांता ने ग्रीन बेल्ट के रूप में विकसित किया। रुकिए दासा, आगे बढ़ने से पहले मुझे ये बताइए कि यहाँ ये सब विकसित करने के लिए क्या-क्या किया गया और यहाँ ये सब करने में दिक्कतें क्या-क्या आई? अरे 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 अरे, तू तो किसी अखबार के रिपोर्टर की तरह सवाल पूछ रही है मुझसे। हाँ दासा, हाँ, आपने सही कहा। आपको पता है, मैं बड़ी होकर बहुत बड़ी पत्रकार बनना चाहती हूँ। अरे बाप रे, फिर तो तुझसे बहुत डर के रहना पड़ेगा। डरना क्यों? डरते वो हैं जो गलत काम करते हैं। हम तो कोई गलत काम नहीं कर रहे, तो फिर डरना क्यों? ले, आज मेरी जगह तुम भाषण देने लगी। आप बातों को घुमाओ मत और उस बात पर आओ जो मैंने आपसे पूछी है। हाँ भाई, हाँ, ठीक है भाई, जैसे तुम्हारी आज्ञा। तो आगे सुनो बेटा, आज का दौर तकनीक का दौर है, किसान का दौर है। हम सीधे सादे गांव वाले कहाँ समझ पाते थे ये सब बातें, लेकिन केरन वेदांता ने इस तकनीक को हथियार बनाकर जंग जीती है। उन्होंने यहाँ पर सबसे पहले मीठे पानी की खोज की। जब पानी मिल गया तो उसकी उचित देख रेख और उसके फायदे कैसे पहुँचे, इसकी व्यवस्था की। अरे और तो और, जहाँ पर मीठा पानी मिला वहीं आसपास में नर्सरी बनाकर ऐसे पौधे तैयार किए गए जो रेगिस्तानी धरती पर आसानी से पनप सके। अच्छा, ऐसे कौन-कौन से पौधे हैं दासा? भाई देख, सबसे पहले यहाँ फलों के पौधे विकसित किए गए, जिनमें अनार, चीकू, शहतूत और भी कई तरह के पौधे हैं। इनके पौधे तैयार कर किसानों को बांटे गए। इससे फायदा क्या हुआ ये पता है? नहीं दासा, मुझे तो नहीं पता, पर आप बताओगे ना? इस नई तरह की खेती से किसानों का उत्साहवर्धन हुआ और उनकी इनकम में भी बढ़ोतरी हुई। इसके बाद रोजाना काम आने वाली सब्जियां भी उगाई जाने लगी, जिनमें आलू, मिर्ची, नींबू और भी न जाने क्या क्या। किसानों के दुख के दिन दूर होने लगे और अच्छे परिणाम देखकर वे भी दुगने उत्साह के साथ अपने काम को अंजाम देने लगे। ये तो वाकई कोई सपना देखने जैसा लग रहा है दासा। अरे हाँ बेटा, सपना ही है, पर भोर का सपना है ना जो सच होता है। क्या दासा, क्या सच में सुबह का सपना सच होता है? अब तू देख, बीच में दूसरी बात लेकर मत बैठ जाना, पहले एक बात पूरी होने दे। हाँ, सॉरी दासा। हाँ, आप आगे बताओ। काम की गति यहीं आकर धीमी नहीं पड़ती। पता है, हमारे यहाँ आजकल विदेशी सब्जियों की भी खूब पैदावार होती है, जिनकी पूरे हिंदुस्तान में बहुत मांग है। क्या बात कर रहे हो दासा? पूरे भारत में? हाँ, पूरे भारत में बड़ी बड़ी होटलों में जाती है यहाँ की पैदा की हुई सब्जियाँ। पता है तुम्हें, अभी कल ही लाया था ना मैं वो एक हरी हरी गोभी। दासा, ब्रोकली कहते हैं उसे। अब हमें क्या पता भाई, और भी कई तरह की विदेशी सब्जियां यहाँ उगाई जाती है, जिनके तो नाम भी नहीं पता मुझे। हाँ, ये तो सच में कमाल हो गया दासा। हाँ बेटा, कमाल तो हुआ है, पर हमारी ओर से नहीं, केरन वेदांता की ओर से। अगर वो यहाँ नहीं आते तो शायद हम ये दिन नहीं देख पाते। एक बात और अच्छी तरह से सुन ले बेटी, अगर ये ग्रीन बेल्ट की योजना नहीं बनती तो शायद हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे यहाँ की एक एक चीज कितनी कीमती है। और वो कीमती चीजें क्या क्या हैं दासा? बेटा, हमारे यहाँ के पारंपरिक पेड़ पौधों में गजब की औषधीय शक्तियाँ थी, जिनके बारे में केवल कुछ ही जातियाँ जानती थी, सबको तो पता भी नहीं था। तो आप मुझे बताइए ना दासा, इन सब के बारे में। अरे बेटा, हमारे रेगिस्तान में खेजड़ी, केर, रोहिड़ा, नीम, लूणी, कंकेड़ो और भी ना जाने कितने नाम हैं,
जो पेड़ पौधे दवाई बनाने के काम आते हैं। ये कौन सी दवाइयों में काम आते हैं दासा? अरे बेटा, सभी तरह की दवाइयों में, मतलब आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी और एलोपैथी, सभी में यहाँ के पेड़ पौधे काम आते हैं। हम तो इतने साल तक जिन पेड़ पौधों को यूं ही समझते रहे, ग्रीन बेल्ट योजना ने आकर इनके फायदे भी बता दिए और रोजगार के नए द्वार भी खोल दिए। यकीन ही नहीं हो रहा है दासा, कितना कुछ है यहाँ पर। अरे अभी तो थोड़ा बहुत ही पता चला है, खोज जारी है। अभी तो बाड़मेर की धरती से बहुत कुछ निकलना बाकी है। वाह, इतने सारे परिवर्तन हुए हैं हमारे बाड़मेर में। अच्छा दासा, एक बात ये भी बताओ कि क्या परिवर्तन सिर्फ किरण वेदांता की ओर से ही हो रहे हैं या फिर यहाँ के लोगों की दिनचर्या और मानसिकता में भी फर्क पड़ा है? पड़ा है ना बेटा, बहुत सारे बदलाव हुए हैं यहाँ के लोगों में। यहाँ के लोगों में सबसे बड़ा बदलाव तो इनकी सोच में आया है। पहले जब यहाँ कुछ नहीं था तो हमारे सोचने का तरीका भी वैसा ही था कि भाई ये काम तो हो ही नहीं सकता, पर अब यहाँ के लोगों ने ऐसा सोचना बंद कर दिया है और एक बात दिमाग में अच्छी तरह बैठ गई कि कोई हाथ पकड़ने वाला हो तो कोई मुश्किल ज्यादा देर नहीं ठहर सकती। अच्छा दासा, और क्या क्या बदलाव आए हैं? यहाँ के रहन सहन में, जीवन स्तर में बहुत बदलाव आया है और बाड़मेर पर जब से ये हरी चादर बिछने लगी है ना, तब से यहाँ की जलवायु में भी परिवर्तन आने लगा है। वो कैसे दासा? अरे बेटा, पहले जो बरसात 10 सालों में भी नहीं हो पाती थी, वो अब 1-2 साल में ही हो जाती है। क्या? इतना बड़ा बदलाव? हाँ बेटा, इतना बड़ा बदलाव। आप जो बातें बता रहे हो ना दासा, ऐसा लगता है जैसे कोई कहानी पढ़ रही हूँ। ये कहानी है बेटा, जिसका एक सुखद अंत भी होता है। ये कहानी का अंत नहीं है दासा, ये तो एक शुरुआत है। कहानी तो अब शुरू हुई है, बाड़मेर के बदलाव की कहानी, उसके उज्जवल भविष्य की कहानी। अरे 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 अरे, बस 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 बस, अब तू इतना भावुक मत हो। हाँ, क्या करें दासा, आपने बातें ही ऐसी बताई कि मैं खुद अपने आप को रोक ही नहीं पाई। चल, आज की बात तो पूरी हुई। आया समझ में सब कुछ? जी दासा, सब कुछ समझ में आया और बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया। तो फिर चले? चलो। कहाँ? अरे भाई, शाम होने को आई, बहुत दिन हो गए मंदिर ही नहीं गए, आरती का भी समय हो गया, चलो जरा मंदिर तक घूम आते हैं। अरे वाह, मंदिर जाएंगे? मैं आपसे यही कहने वाली थी कि मुझे यहाँ आए कितने दिन हो गए और आप एक बार भी मंदिर लेकर नहीं गए। हाँ, ठीक कह रही हो भाई तुम। हाँ, ये तो मुझसे बड़ी गलती हो गई। कोई बात नहीं, आज इस गलती को भी बराबर कर देते हैं। चलो जरा मंदिर। हाँ चलो अरे चलो। हमारा सतगुरु आंगन आया रे, सतगुरु आंगन आया, मारे तेरा टापड़े लाया रे, हमारा आंगन लाया, हमारा सतगुरु आंगन। रेगिस्तानी इलाके में हरियाली का सपना देखना तक तो ठीक है, पर इस सपने को साकार करना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है। पर जहां इरादे मजबूत हो ना, वहां रास्ते अपने आप बनते जाते हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। यहाँ के लोगों की परेशानियां देखकर कुछ करने का संकल्प तो ले लिया गया, लेकिन इसको पूरा कैसे करना है, इसके बारे में क्या किया जाए, ये समझ नहीं आ रहा था। लिहाजा एक्सपर्ट की मदद ली गई। कई तरह के प्रयोग हुए और उसके बाद आई हमारे सामने ग्रीन बेल्ट की योजना, जिसको मूर्त रूप देना मुश्किल जरूर था, नामुमकिन नहीं। इसी सूत्र के साथ आगे बढ़ती हुई ग्रीन बेल्ट योजना बाड़मेर के बदलाव में आज बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो आइए जानते हैं सरपंच बाहिर चंद्र खत्री से कि वो क्या कहते हैं। बाहिर चंद खत्री साहब, नमस्कार। राम राम। नमस्कार, राम राम साहब। बाहिर चंद जी, आप बताइए, ये जो आपका ग्रीन बेल्ट था नगर क्षेत्र में, ये 10.5 हेक्टेयर में आपने डेवलप किया है,
तो जी। ग्रीन बेल्ट डेवलप करने का विचार कैसे आया? हाँ, वो कैन का भी थोड़ा सहयोग रहा था। कैन का ऐसा हमको लगाना है, तो मैंने कहा यहाँ करीब 750 बीघा जमीन पड़ी है हमारी पंचायत के अंदर, और इसको यदि ये बबूल है खड़े सारे, ये बबूल कटवा के बबूलों के अंदर जाने के लिए भी जगह नहीं थी। फिर हमने करीब 3-4 जैसी भी एक साथ ही लगाई। उन्होंने कहा जल्दी कर दो, तो मैंने साफ करवा दिया, करवा के लाइनिंग करके खड्डे किए और पौधे लगाई नीम के वगैरह। वो बरसात का भी मौसम था, टंकियों से पानी देते थे और अच्छा लग गया। जितने भी पौधे हमने करीब 5000 से 12 पौधे लगाए, सारे के सारे पौधे लगे और आज बस अब सब ये 6,000 से ऊपर हो गए हैं करीब। और अब भी जाते हैं वहाँ, हर हफ्ते निगाहदारी देखते हैं भाई क्या है क्या नहीं है। उससे क्या है कि हमारे बाद में भी होगा तो हमारे यहाँ पशुओं के लिए और पर्यावरण के लिए भी ये एक अच्छा साधन बन जाएगा। नहीं तो खारी बावलियां लगी हुई थी, उससे क्या पानी भी हमारे एरिया का खराब गया था, तो उनको हटा दिया, बिल्कुल ही साफ कर दिया। उनको बबूल की तो कुछ अंदर रखी नहीं। फिर अब बोरडी के पौधे हैं ये, और दूसरे ये सरगुड़ा है, नीम है, ऐसे सारे पौधे लगाए हमने। तो अभी छाया भी हो गई है और फिर ये छोड़ भी देंगे या आगे पीछे भी कर देंगे तो भी हमारी गायों के लिए और चरवा के लिए हो जाएगा। और पर्यावरण का तो है ही, शुद्ध वातावरण बनेगा। अच्छा, जो आपने पौधे बोए थे बोरडी के, नीम के, और जब आपने इसको विकसित करना शुरू किया था तो शुरू में कुछ दिक्कतें आई थी? दिक्कतें हमारे तो क्या है कि उस साल तो बरसात भी अच्छी हो गई, और नहीं तो ट्रैक्टर थे हमारे, उसे हमेशा पानी पिलाते रहते थे। और फिर क्या कुछ शुरू करते तो होता ही है कि वो कहते हमारी यहाँ बकरी कि आप रोक दोगे और हमारे कैसे बैठेगा मामला। उनको कहा भाई आपके लिए ये बाद में खुला होगा था, आपके चलिएगा और ये छाया भी रहेगी, नीम से पत्तियां वगैरह जो भी होगा खाएंगे, ये बबूल तो आपके क्या काम के आएंगे। तो इस तरह से समझाइश कर शुरू करना पड़ा। थोड़ा शुरू करने में दिक्कत आती है। अच्छा, जैसे आप बता रहे थे कि आपके क्षेत्र में तो खारा पानी है, सिंचाई के लिए आप टैंकरों से व्यवस्थाएं करते हैं? पहले टैंकरों से की थी, उसके बाद में तो खारा पानी है तो भी वो पंप लगा दिया था और पानी वो जाता था, उससे पौधों कोई फर्क नहीं पड़ता था हमारे। पहले तो हमने काफी 12 महीने तक तो टैंकरों से पानी डाला, क्योंकि बड़े हो जाते हैं नहीं, तो फिर उसमें पानी की इतनी दिक्कत नहीं आती है खारे की। अब तो बहुत बड़े हो गए हैं। तो पौधों की सुरक्षा के लिए कुछ बाड़ लगाई या आपने कुछ? हाँ, कांटेदार तार लगाई। पहले इन्होंने कहा कि भाई आप 3 तार लगा दो, नहीं मैं जाली लगानी पड़ी, जाली के सिवा ये डेवलप होगा नहीं। तो फिर हमने जाली लगाई, पहले जाली लगा के फिर काम शुरू किया। पहले जो बंजर पड़ी थी जमीन और खाली उसमें बबूल और कांटेदार पेड़ ही थे, अब कितना बदल गया है आपका इलाका? अब तो बिल्कुल वहाँ वो जो है एरिया वो तो बिल्कुल एकदम बराबर हो गया, उसमें कांटे का देखने का सवाल ही नहीं। आपके इस ग्रीन बेल्ट प्रोजेक्ट को देखकर आसपास की ग्राम पंचायतों ने भी प्रयास किया, वहां पर भी लोगों ने कोशिश की कि लगाया जाए? एक रतनपुरा में लगा था नदी में थोड़ा सा एरिया पर, वो भी सक्सेस नहीं हुआ। क्या निगरानी बहुत रखनी पड़ती है उसमें, फिर वो मन लगाना पड़ता है पूरा। तो थोड़ा भी वो यूं किसी तरह से तार तोड़ देता है और चले जाते हैं पशु वगैरह, तो उजाड़ देते हैं। उजाड़ने के बाद में वो वापस भाई पनपना में वो ऐसा रखते ही नहीं है कि हो गया तो हो गया। यानी किसी भी काम को करने के लिए किसी कंपनी के साथ साथ ग्राम वासियों का सहयोग भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल जरूरी, उनके सिवा तो हो भी नहीं सकता, क्योंकि ग्राम वाले नहीं चाहे तो लगा के जाते हैं, पीछे कोई तार तोड़ देते हैं। बकरियां वगैरह चारों तरफ खूब है, मवेशी ज्यादा है, तो अंदर घुस जाते हैं, ग्वाले कहीं चले जाते हैं और वो खा बर्बाद भी कर देते हैं। उनका मन नहीं हो तो फिर वो सारे ये भी कहते भाई वहाँ ग्रीन बेल्ट लगाया और अपने काम आएगा, और आप इनसे थोड़ा निगरानी रखो। जैसे जाली लगी हुई है, थोड़ा मत करना, नहीं तो जाली से जा भी नहीं सकते अंदर। बाहिरचंद खत्री साहब, आपने अपने नगर ग्रीन बेल्ट एरिया के जो 10.5 हेक्टेयर में आपने ग्रीन बेल्ट विकसित किया है, उसके बारे में जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। केन वेदांता ने इस काम की शुरुआत करते हुए स्कूल ऑफ डेजर्ट साइंसेस और एरिड जैसी एजेंसियों को अपनी मंशा बताई और उन्हें इस काम में मदद के लिए साथी बनाया। इसके अलावा वन अनुसंधान संस्थान, MS टेराकॉन जैसी एजेंसियां भी ग्रीन बेल्ट पर विस्तृत अध्ययन कर रही हैं। इसी के तहत स्थानीय वन विभाग से सलाह मशवरा कर करीब 196 हेक्टेयर जमीन का विकास किया गया। साथ ही इस जगह पर कंपनी ने असंख्य पौधे लगाकर इस कार्य को गति प्रदान की, जिसमें स्थानीय 50 प्रजाति के पौधों का चयन किया गया और वृक्षारोपण किया गया। इसी बारे में सुनते हैं सरपंच पवन कुमार की ये बात। पवन कुमार जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। पवन जी, आपका जो क्षेत्र है खारिया तला, इसमें आपने ग्रीन बेल्ट एक बनाया है, कितने हेक्टेयर है, उसपे कितनी जमीन है? सर वो लगभग हमारी 60 बीघा जमीन है, उसमें हमने करीब 5000 पौधे लगवाए थे। नीम है, बाकी सायांदर पौधे हैं, अलग अलग वैरायटी के। करीब हमारे साथ समझो 4500 पौधे आज की तारीख में रेडी है एकदम। अभी लगा बहुत ही हरा भरा है,
कंपनी कैन वेदांता की तरफ से मुझे काम सौंपा गया था कि आप या ग्रीन का ये डेवलपमेंट करो, तो हमने ये उनका काफी अच्छा सहयोग रहा। तो अभी वहाँ हमने बूंद बूंद सिंचाई वाली ड्रिप लगवा के उसी जमीन में ट्यूबवेल बनवा के 5000 पौधे रोपे थे, जो आज की तारीख में करीबन 4500 पौधे एकदम तैयार है। सर पवन कुमार जी, और ये जब आपने प्रोजेक्ट लगाया था, इसमें ग्रीन बेल्ट डेवलप करने का जब विचार किया, तो तब काफी बुरी स्थितियां थी, जंगल पड़ा था। बिल्कुल साहब, बहुत ही झाड़ी कटिंग कुछ नहीं है, ये बबूल वगैरह उबड़ खाबड़ जमीन हमने जैसे भी ट्रैक्टर लगवा के पूरा जमीन को लेवल किया। पहले हमने सर उसको लेवल करके झाड़ी वगैरह कचरा वगैरह सब सफाई करके फिर हमने पूरी उस जमीन की पैमाइश करके फेंसिंग की, मैनुअली लोगों को लगवा के पौधे लगाने से पहले हमने 3-4 दिन पहले गड्ढे तैयार किए। गड्ढे तैयार करके फिर हम देसी खाद लेके आए, खाद वगैरह डाल के फिर हमने ये ग्रीन बेल्ट लगवाया। ये कौन से साल की बात है जब आपने ग्रीन बेल्ट डेवलप करने का विचार किया था? मैंने तो समझो 2015 में शपथ बना था सर, उसे 1-1.5 साल बाद में ये मैंने काम स्टार्ट करवा दिया सर। तो ग्राम पंचायत का खुद का विचार था या केएन वेदांता के लोग आपके पास आए थे? उन्होंने नहीं साहब, बड़ी तो भूमिका साहब केएन की रही थी। काम करने के लिए उन्होंने मोटिवेट किया कि हमें आपकी ऐसी हेल्प कर सकते हैं, बजट है, पौधे हैं, ट्यूबवेल है, ये बूंद बूंद सिंचाई की जो भी संसाधन है हम उपलब्ध करवा देंगे अगर आपकी पंचायत लगवाना चाहे। तो मैंने उसके अंदर उसी के लिए मैं अगर आता सारे कर रहे हो तो मैं मेहनत में कर लूंगा। तो हमारा टीम बना के अच्छी मेहनत की और उसका फल भी हमें बहुत अच्छा मिला कि 4500 पौधे आज की तारीख में एकदम हरा भरा लगा, शानदार। तो अब क्या स्थिति है वहाँ पर, कैसा लगता है आप लोगों को? बहुत बढ़िया साहब, अगर वहाँ अब कोई जैसे गर्मियों के टाइम में वहाँ जाता है ना तो बड़ा एकदम सुकून मिलता है, एकदम साया ही साया, हरा भरा एकदम। अब उसके अंदर सारी नील गाय हैं, हिरण हैं, छोटे मोटे जानवर है, पशु है, वो साया में बैठते हैं, टहलते हैं, बहुत ही शानदार कहना मतलब। अच्छा ये बताइए, शुरू में कुछ दिक्कतें आई आपको ग्रामवासियों की तरफ से? छोटी मोटी दिक्कतें आई थी सर, क्योंकि वो सरकारी जमीन थी, चारों तरफ से खाली थी, तो किसी ने छोटा मोटा कब्जा कर रखा था, किसी ने कुछ था, किसी वो मवेशी वहाँ सराते थे। तो मैंने पटवारी लाके लोगों की एक मीटिंग करके उनको समझाया भाई ये अपने लिए ही है, पौधा लग जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, उसके बाद अपने ही यहाँ बाकी कौन बैठेगा, गाँव वाले ही बैठेंगे। गाँव के पशु है, ये सारे जानवर है, जंगली जानवर, और पर्यावरण के लिए भी शुद्ध ऑक्सीजन। आजकल कितने पेड़ पौधे कट रहे हैं, 4-5 साल बाद देखना आप खुद ही बोलोगे वास्तव में अच्छा किया, और वही लोग अब कह रहे हैं कि वास्तव में बहुत ही शानदार काम किया है। अच्छा, जो लोग विरोध कर रहे थे वो अब आपके साथ है? बिल्कुल साथ है साहब, एक पूरे खुश हैं, कहने मतलब कि बहुत ही शानदार काम हुआ। तो आपके ये ग्रीन बेल्ट विकसित करने से जो केएन वेदांता का योगदान था, इसमें क्या कहना चाहेंगे केएन के लिए आप? मेरी तरफ से मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर केएन और भी पंचायतों को, जैसे मेरे को भी और कहीं अच्छी जगह मैं खूब दे देता हूँ, लोग मोटिवेट हो गए पौधे लगाएं तो अपना पर्यावरण शुद्ध रहेगा। और ये गैस, तेल, कोयला, बहुत सारी खदान खुद रहे हैं, तो जो खाली जमीन पड़ी वहाँ अगर पेड़ पौधे लगाते हैं तो साहब प्रकृति के लिए नहीं, मनुष्य जीवन के लिए बहुत अच्छा, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक रहेगा आने वाले टाइम में। यानी केएन ने पर्यावरण सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा काम किया है। आप पवन कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद आकाशवाणी से बात करने के लिए। यहीं से शुरू हुआ सफर बाड़मेर को हरा भरा करने का, जिसमें सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई ऐसे फ्रूट्स को जो कम पानी में भी अच्छी पैदावार दे सकें। इसके अलावा औषधीय पौधों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया गया। हम आपको ये भी बताते चलें कि इस रेगिस्तान में पनपने वाले अनेक पौधे ऐसे हैं जो दवाइयों में काम आते हैं। ऐसे अनेक पौधों की खोज करके उनको विकसित करने की जिम्मेदारी भी केएन वेदांता ने उठाई। आज इन्हीं प्रयासों की वजह से बाड़मेर में रोजगार को भी नए आयाम मिले और यहाँ के बाशिंदे जिन चीजों से दूर भागते या उनको बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते थे, उनसे ही अपना और अपने परिवार का पेट पालने लगे। दलाराम इस बारे में क्या सोचते हैं, आइए सुनते हैं। दलाराम जी नमस्कार। राम राम। नमस्कार सर। राम राम। दलाराम जी, ये जो आपकी ग्राम पंचायत है गोलिया जेतमाल, यहाँ पर एक ग्रीन बेल्ट विकसित किया है केयर इंडिया ने, तो किस तरह से काम शुरू हुआ था, आप इसके बारे में थोड़ा बताएं। काम तो यहाँ पे ग्राम पंचायत ने जमीन अवेलेबल करवाई थी। यहाँ पे सरपंच साहब थे कुमाराम जी दूंधवाल, उन्होंने पूरा सहयोग करके यहाँ पे 25 हेक्टेयर जमीन अवेलेबल करवाई थी ग्रीन बेल्ट के लिए, जिसके अंदर लगभग 18,000 पौधे लगे थे। 25 हेक्टेयर में 18,000 पौधे कम नहीं लगे आपको? तो सर थोड़ा कुछ उसके अंदर पहले से कुछ ऑलरेडी पौधे लगे हुए थे, जैसे ये क्या बोलते कैर वगैरह, केजरी के भी प्लांट थे, कुछ बबूल भी थे कुछ, तो उस हिसाब से उनको भी लाइव रखा साथ में। अच्छा, गोलिया जेतमाल में जो आपने ग्रीन बेल्ट डेवलप किया है, ये कौन से साल की बात है, कितना समय
समय हो गया इसको? ये सर 2016 की बात है। 2016 में क्या स्थिति थी जब ये प्रोजेक्ट वहाँ पर काम शुरू नहीं हुआ था इसका, ग्रीन बेल्ट का? वहाँ पे सर वो जमीन पूरी बंजर पड़ी थी। वैसे ही वहाँ पे नॉर्मली खेजड़ी, केर वगैरह ये कोई पौधे थे, मतलब थार के हिसाब से। उसके बाद में केयर इंडिया ने यहाँ पे प्रोजेक्ट लगाया ये, तो इसके अंदर नीम के पौधे भी लगाए, कुछ करंज वगैरह ऐसे, मतलब काफी छायादार पौधे लगाए थे। शुरू में जब ये ग्रीन बेल्ट डेवलप हो रहा था उस समय कुछ परेशानी आई होगी, गाँव वालों ने कुछ विरोध किया होगा, भाई हमारे पशु कहाँ चरेंगे, कैसे जाएंगे लोग बाग, कुछ समस्याएं आई थी? बताइए किस तरह की थी? थोड़ी वो समस्याएं आई थी सर, क्योंकि वो जमीन आसपास में, वो तो खैर जमीन तो गवर्नमेंट की थी, ग्राम पंचायत की जमीन थी, मगर आस पड़ोस में जो किसान वगैरह थे तो उनको थोड़ी असुविधा है, क्योंकि फेंसिंग वगैरह लगवाई थी उसमें पूरी, तो उनको दिक्कत थी, मतलब कि भाई यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है। फिर बाद में उनको समझाया कि भाई यहाँ पे 4-5 साल में जब ग्रीन बेल्ट पूरा डेवलपमेंट हो जाएगा तो फिर इसको खोल दिया जाएगा, फिर आराम से अपन पशु भी चराएं, जो भी कोई भी, अगर पशु बैठेंगे तो भी छाया मिलेगी, बाकी भी पर्यावरण को कई सारे फायदे होंगे। तो उन्होंने फिर बाद में सबने सहयोग किया मिलके। केयर इंडिया की ग्रीन बेल्ट की योजनाएं चल रही थी, तो ग्राम पंचायत ने भी अपना प्रस्ताव रखा था कि हमारे यहाँ भी आप डेवलपमेंट करिए, जमीन है अवेलेबल, तो दोनों का फुल सहयोग रहा। लगभग कितना खर्चा आया होगा आपके यहाँ पर? यहाँ पे लगभग 3 करोड़ के आसपास हो गया होगा खर्चा। काफी बड़ा आपका ग्रीन बेल्ट है ना? बड़ा ग्रीन बेल्ट है सर। आपके यहाँ पर पानी की बहुत कमी है, ऐसे में सिंचाई की व्यवस्था किस तरह से की? सिंचाई की व्यवस्था सर, ट्यूबवेल थे पास में। ग्रीन बेल्ट जो हमने डेवलप किया उसके अंदर डिक्की बना दी एक पानी की बड़ी, उसके अंदर पानी स्टॉक होता था, और वहाँ से, क्योंकि सैंडी सॉइल है तो उस हिसाब से फिर बाद में टैंकर भर के वहाँ से, और फिर बाद में पौधों के अंदर अलग अलग पानी देते थे। आपके यहाँ खारे पानी की भी समस्या है, ऐसे में खारे पानी का जो खराब प्रभाव आता है पेड़ पौधों पर, उसकी भी कुछ समस्याएं रही? खारे पानी की समस्याएं रही, थोड़े प्लांट सर जले भी थे, खराब भी हुए, तो फिर रिप्लेस करते गए उनको हम। बाकी समय समय पर, मतलब बाड़मेर जो हमारा डिस्ट्रिक्ट केवीके है, जो कृषि अनुसंधान केंद्र, वहाँ पे डॉक्टर प्रदीप पगरिया जी हैं, उनका समय समय पर मार्गदर्शन लेते रहे हम, सहयोग रहा उनका भी। 2016 में बहुत ही खराब हालात थे और पर्यावरण बहुत नुकसान हो रहा था, पेड़ पौधे नहीं थे। अब क्या स्थिति देखते हैं इस प्रोजेक्ट के आने के बाद, जब आपने ग्रीन बेल्ट को डेवलप कर लिया आपके पंचायत गोलिया जेतमाल में? अभी तो सर स्थिति अच्छी है, वहाँ पे बहुत कई सारे पेड़ तो बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, कुछ रिप्लेस किए थे हमने तो वो थोड़े कोई छोटे हैं, बाकी बहुत अच्छी स्थिति है वहाँ पे। अच्छा ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट हो गया है, ग्रामीण भी सोचते हैं चलो अब ठीक है, कोई दिन पशु वशु भी चरते हैं वहाँ पे, अच्छा ग्रीन बेल्ट बन गया। अच्छा, 2016 से ही आप इस प्रोजेक्ट से, अपने ग्रीन बेल्ट के इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे केयर इंडिया के लिए, वहाँ के पर्यावरण के योगदान के लिए? केयर इंडिया ने तो काम सर अच्छा ही किया है वहाँ पे, नहीं तो वो जमीन आज तक बंजर पड़ी रहती, कोई काम की नहीं थी। एक गाँव के पास में अच्छा ग्रीन बेल्ट डेवलप हो गया तो वहाँ पे हरियाली भी हो गई है, टेम्परेचर भी थोड़ा कंट्रोल रहेगा। बाकी पशु वगैरह पहले धूप में बैठते थे कहीं, तो अब आज की डेट में ये हो गया कि वहाँ पे आराम से छाया में बैठ सकते हैं। ग्रामीण भी कोई रास्ते चलते होता है वो भी आराम से बैठ सकता है वहाँ पे। अच्छा काम किया केयर इंडिया ने। बाकी अगर करना चाहे तो उसके अंदर कुछ अभी और जगह मिल सकती है वहाँ पे जी, वहाँ पे भी कुछ डेवलपमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे खूब सारी जमीन पड़ी है, मतलब एक जिसको ओरण बोलते हैं, जैसे गुच्छर जमीन है। हमारे गांव के अंदर एक अच्छा स्थान भी है गोगा जी महाराज का, तो वहाँ पे जमीन है काफी, 100 बीघा के आसपास जमीन होगी, वहाँ पे अच्छा डेवलपमेंट कर सकते हैं केयर इंडिया अगर चाहे। बहुत बहुत धन्यवाद दलाराम जी, आपने इतनी अच्छी जानकारियां आपने ग्रीन बेल्ट के बारे में दी। ये सिलसिला अभी थमा नहीं है, रोजाना नए अनुसंधान हो रहे हैं, रोजाना कोई नए विचार सामने आ रहे हैं। मकसद सिर्फ एक कि बाड़मेर कैसे उन्नति करे, कैसे उसका नाम पूरे हिंदुस्तान की पहचान बन जाए। इस काम में अगर यहाँ के लोग अगर कोई कार्य करते हैं तो यही कहा जाएगा कि ठीक है, हर आदमी आगे बढ़ने के लिए कुछ करता है, लेकिन कोई इंसान बाहर से आकर यहाँ की तकलीफों को समझे, उन्हें दूर करने के लिए साथ आकर खड़ा हो, ये बात बहुत ही मायने रखती है। वैसे भी आज का दौर विज्ञान और तकनीक का दौर है, जिसे समझकर या जिसका हाथ थामकर ही आज केन वेदांता ने बाड़मेर के लिए एक नया सूरज उगा दिया है। एक ऐसा सूरज जिसकी रोशनी में सिर्फ आगे बढ़ने का ही रास्ता दिखता है। पीछे की परेशानियां कदम आगे बढ़ाते ही पीछे से ओझल होती जाती हैं। आज के अंक में दादा की भूमिका निभा रहे थे ईश्वर दत्त माथुर, पोती की भूमिका में थी चंचल, बातचीत कर रहे थे गोपाल लाखन। और अब दीजिए इजाजत सुषमा को। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे केन ऑयल एंड गैस वेदांता लिमिटेड।
मरुमंगला।